Namaskar, welcome back to physics class. In this video, I am going to establish Einstein's photoelectric equation and explanation of photoelectric effect. If we draw graph between frequency and kinetic energy of emitted electron from cathode in photoelectric effect, then graph is like this. This graph is a straight line. Now this nu naught is threshold frequency for this metal P. If frequency of incident light is less than this frequency, then electron will not emit from the metal surface. Now we know that equation of line is y is equal to mx plus c. So here suppose slope of this graph is capital A. M is slope, so slope of this graph is capital A. So equation may be written as Ek is equal to A nu minus B, where minus B is negative intercept on y-axis, nu is frequency and Ek is kinetic energy of emitted electron. इससे पहले वीडियो में हमने ये समझा था कि प्लांक ने ये कहा कि जो लाइट एनर्जी है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं जिन्हें फोटॉन कहते हैं, और न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है। आइंस्टीन ने ये कहा कि जैसे ही कोई न्यू एनर्जी का फोटॉन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, ये अपनी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब एनर्जी का एक पार्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने मेटल सरफेस से, दैट एनर्जी इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। तो इस एनर्जी का एक पार्ट वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो जाता है। नाउ इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर गिवन मेटल इज न्यू नॉट, देन वर्क फंक्शन फॉर दैट मेटल फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज एच न्यू। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। एच न्यू एनर्जी का फोटॉन इंसिडेंट हुआ, उसमें उसकी फाई एनर्जी कंज्यूम हो गई वर्क फंक्शन में, सो रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज एच न्यू माइनस फाई. This h nu minus phi is given to emitted electron as its kinetic energy. Now if mass of electron is m and maximum velocity of emitted electron is v max, then Ek is equal to half mv max square. So this is equal to h nu minus h nu naught. For phi I have written here h nu naught. So half mv max square is equal to h nu minus nu naught. This is known as Einstein's photoelectric equation. अब हम ये समझते हैं कि आइंस्टीन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। इफ एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नॉट लिबरेटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, and this is when frequency of incident light is less than threshold frequency. अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, न्यू नॉट से कम है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, निगेटिव होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। सो सिंस एच न्यू इज़ लेस देन एच न्यू नॉट, तो उसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं मिली, तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इफ़ frequency of incident light is less than threshold frequency, then electron will not emit howsoever light intense may be. Light चाहे जितनी intense हो लेकिन electron emit नहीं होगा। If we increase the intensity of light but we do not increase the frequency of incident radiation, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, एक फोटॉन की एनर्जी तो अब भी एच न्यू है, फोटॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एमिटेड इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। फोटॉन पिक्चर ऑफ जो लाइट है उसके रेफरेंस में क्या है, इफ़ इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग इट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंक्रीजिंग. So when number of photons increases, then photoelectric current increases, but energy of one emitted electron will not increase since energy of incident photon is constant.
सेम। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज होगी, लेकिन एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड electron will increase because energy of incident photon is increasing. Now since one photon is transferring energy to one electron, so there is no time lag. So in this way, with the help of quantum theory of light, we can explain photoelectric effect. So somewhere light behaves as a wave and somewhere light behaves as a particle. It is not particle, but it is behaving like a particle. So this is known as dual nature of light. This is called dual nature of light or radiation. Now see in this graph between Ek and nu, this is clear that slope of this graph A is actually Planck's constant h, because Ek is equal to a nu minus b and Ek is equal to h nu minus phi, and this negative intercept is a measurement of work function of the electron from given metal. So in place of b I have here phi, in place of b I have here phi. So compare this Ek is equal to h nu minus phi with this Ek is equal to a nu minus b. So this h is Planck's constant, and this is the reason for why for different slope of graph is same, but negative intercept is different because for different metals work function is different. Now if cutoff voltage is V0, then kinetic energy of emitted electron is V0 electron volt, and if you convert it into joule then multiply it with E. So this Ek is equal to EV0 is in joule, so EV0 is equal to h nu minus phi. Now if you divide it by E, then this V0 is in volt. So if kinetic energy in electron volt, then we write equation like this: V0 is equal to h upon E nu minus phi upon E. And if kinetic energy is in joule, then we write it like this: EV0 is equal to h nu minus phi, where EV0 is equal to half mv square. Thanks. Have a nice day.